Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to take another poem of class 12th and the title is A Lament. Lament means क्या होता है? Lament means होता है विलाप. यानी जब कोई इंसान बहुत दुखी होता है तो वो अपने दिल की बातों को जो कहता है उसी को क्या कहते हैं? Lament. तो चलिए देखते हैं क्या है. This poem has been written by P.B. Shelley. P.B. Shelley जो है वो रोमांटिक एज के बहुत ही रिनाउंड पोएट है, लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन रहा है वो सिर्फ 30 इयर्स का रहा है, यानी इनकी लाइफ सिर्फ 30 इयर्स की रही है। और इस पोएम को उन्होंने लिखा है जब वो सिर्फ 28 इयर्स के थे। उसी समय उनको फील हुआ कि नाउ हिज लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, यानी उनकी लाइफ खत्म होने वाली है, अब उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही वॉज फीलिंग टोटली डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मीन्स यानी बहुत निराशावादी वो हो गए थे और उनकी लाइफ में सिर्फ निराशा ही बची थी, डिसअपॉइंटमेंट ही था। ऐसे टाइम पे उन्होंने इस पोयम को लिखा और इस पोयम के थ्रू वो अपने मन की बात बताते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पोयम में। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। यानी ये स्टूडेंट, जब मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच का जो वीडियो बना उसमें बताया है कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं, यानी जब कोई लाइफलेस आइडिया हो या तो फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो या लाइफलेस थिंग हो, ऐसी चीज को जब हम संबोधित करते हुए बोलते हैं, संबोधित यानी एड्रेस करते हुए, और उसमें ये साइन आपको मिलेगा, दिस इज एक्सक्लेमेटरी साइन, तो वो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? वहां पर होता है आपका अपोस्ट्रोफी। तो इस लाइन में आपका फिगर ऑफ स्पीच है अपोस्ट्रोफी। स्टूडेंट, इस तरह से जब भी आप पोएम पढ़िए तो उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस आती रहती हैं उसको आप ध्यान से देखिए, तो इस तरह से आपको लर्न भी नहीं करना पड़ेगा और आपका फिगर ऑफ स्पीच भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस पोएम में पोएट जो है वो इस संसार को, इस लाइफ को, इस टाइम को एड्रेस करते हुए कहता है, यानी उसको संबोधित करते हुए कहता है कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, मैं अपने लाइफ के अंतिम पड़ाव पर हूँ। नाउ ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, यानी अब मैं कहाँ पर जाऊं, किसके आखिरी स्टेप पर, आखिरी कदम पर मैं वहां पे पहुंचूं। यानी मेरी लाइफ जो है वह अब जैसे ही बहुत जल्दी फिनिश होने वाली, खत्म होने वाली है। अब मैं, नाउ ही इज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यानी उनकी लाइफ में इतनी ज्यादा निराशा है कि वो कहते हैं कि अब मैं आगे और कहाँ जाऊं, अब मेरी लाइफ के अंतिम पड़ाव पर मैं आ चुका हूँ, उनको ऐसा आभास होता है। फिर वो क्या कहते हैं? Trembling at that where I had stood before. Trembling means क्या होता है? यानी कांपना। यानी आज मैं जहां पर मैं पहले खड़ा होता था वहां आज मैं कांप रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि जिस स्थान पर पहले मैं बहुत दृढ़ता से खड़ा होता था, उस स्थान पर जब मैं आज खड़ा होता हूं तो आज मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं बिल्कुल कांप रहा हूं। यानी वो कहना चाहते हैं कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उस प्रॉब्लम को वो इतने अच्छे से फेस करते थे कि वो प्रॉब्लम इजीली वो सॉल्व कर लेते थे और उनकी लाइफ में कभी भी कोई निराशा नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, अब उस प्रॉब्लम्स को वो इतने ज्यादा फेस करने पर वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, अपने को उलझा हुआ महसूस करते हैं कि अब वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं? When will return the glory of your prime? No more, oh never more. अब वो कहते हैं, वो अपने आप से ही पूछते हैं कि आखिर मेरी लाइफ की जो ग्लोरी थी, ग्लोरी मीन्स जो जॉय था, जो हैप्पीनेस थी, अब वो कहाँ चली गई, अब वो मेरी लाइफ में कब लौटेगी? और फिर वो खुद से ही अपना आंसर देते हैं, क्या कहते हैं? नो मोर, ओ नेवर मोर। वो कहते हैं कि शायद अभी नहीं या कभी नहीं। उनका कहने का मतलब ये है कि जो उनकी लाइफ में सफरिंग्स थी तो वो तो बिल्कुल इतना ज्यादा हो गई है कि अब वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और उनकी लाइफ की जो ग्लोरी थी, जो चार्मनेस थी, जो हैप्पीनेस थी, जॉय था, वो पूरी तरह से चला गया है। अब वो कब लौटेगा और शायद वो अब कभी भी नहीं लौटेगा उनकी लाइफ में। स्टूडेंट, अब इसी पोएम को आप कैसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में क्या लिखेंगे? These lines have been taken from the poem A Lament composed by P.B. Shelley. ये तो आपका रेफरेंस हो गया। फिर आप कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे? कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बताना है कि इन लाइंस में क्या बताया गया। तो आप कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? In these lines, the poet expresses his grief. Now he is totally dejected and disappointed with his life, and he feels
that his glory of the life has gone and it will never come again. चलिए ये तो आपका हो गया कॉन्टेक्स्ट. अब एक्सप्लेन क्या करेंगे? तो एक्सप्लेन में आप क्या करेंगे? द पोएट इज जस्ट एड्रेसिंग to the world and life and time, and he feels that his life is full of dejection and disappointed. Now he is so dejected that he feels that he is unable to stand properly. He is unable to face the problems of his life, and he cannot solve all the problems that are coming in his life. While in the past he was so capable that he could face all the problems and he could solve all the problems very easily. Now he asks himself that the glory, the happiness, the joyfulness of his life will return when? Means when the joyfulness of his life will return. And later he answered himself, it will never return. Means he thinks that his life is going to be ended and he is standing at the last stage of his life and he is full of dejection and disappointed. क्लियर स्टूडेंट? ये तो आपका हो गया फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन. अब चलिए सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं. इसमें क्या बताया गया है? आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट. अब पोएट क्या कहता है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, यानी उसके लाइफ में अब जो भी दिन और रात बचे हैं, यानी जो भी उसकी जिंदगी बची है, अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, उसमें जो भी खुशियां थी अब वो सारी फ्लाइट मीन्स अब वो सारी जा चुकी हैं, उड़ चुकी हैं. वो उसके लाइफ में जो भी खुशियां थी वो अब कहीं चली गई हैं. फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होल मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट. अब वो क्या कहता है कि ये जो फ्रेश स्प्रिंग सीजन होता है, जो इतना फ्रेश होता है, और समर और विंटर, ये जब पहले ही उसकी जिंदगी में आते थे तो उसकी लाइफ को डिलाइट यानी खुशियों से भर देते थे. यानी जब यही सीजन, जो डिफरेंट सीजन्स हैं, वो उसकी लाइफ में पहले आते थे तो उसकी लाइफ बिल्कुल खुशियों से भर जाती थी. लेकिन अब जब यही स्प्रिंग सीजन जो कि फुल ऑफ हैप्पीनेस होता है अब उसकी लाइफ में आता है तो उसकी लाइफ में हैप्पीनेस महसूस नहीं होता. उसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में दुख ही दुख है. हिज लाइफ इज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड देयर इज नथिंग एक्सेप्ट दिस डिसअपॉइंटमेंट. यानी इस निराशा के अलावा उसकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा. मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ. और ये जो सीजन है, ये सारे सीजन मेरे दिल को दुखों से भर देते हैं, ना कि खुशियों को. नो मोर ओह नेवर मोर. अब वो कहता है कि शायद वो खुशियां, वो डिलाइट अब मेरी लाइफ में कभी भी नहीं आएंगी. यानी ये सीजन तो आएंगे, डिफरेंट सीजन तो उसकी लाइफ में आएंगे, लेकिन वो सीजन अब उसकी लाइफ में खुशियों को लेकर कभी नहीं आ पाएंगे. ओके स्टूडेंट, तो इसका स्टैंजा रेफरेंस तो वही होगा जो आपने फर्स्ट स्टैंजा में लिखा, और कॉन्टेक्स्ट भी एक तरह से आप वही लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे कि इन दिस लाइन्स द पोएट एक्सप्रेस हिज ग्रीफ, द ग्रीफ ऑफ हिज लाइफ. He feels totally dejected and disappointed. Even the different seasons cannot give any kind of happiness to his heart. ये तो हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट. अब एक्सप्लेनेशन में क्या कहेंगे? In these lines, the poet expresses, he says that all the happiness, all the joy of his life has been gone. यानी वो सारी खुशियां उसकी लाइफ से चली गई. Nothing is left in his life except this disappointment and dejection. यानी डिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट के अलावा उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है. Now he says that there are different seasons like spring, summer, winter, which filled his life with happiness, but it happened in the past. Now in the present, his life is full of suffering. Even these different seasons cannot give any kind of happiness to his heart. Yani it cannot move to his heart, and he is feeling just dejected and disappointed even in this different seasons. And he feels that all the happiness that have moved from his life, it would never come back in his life. यानी सारी खुशियां जो उसकी जिंदगी से चली गई हैं
अब वो शायद कभी भी वापस नहीं आएंगे। स्टूडेंट, ये जो सेकंड स्टैंजा है, वैसे तो 2 ही स्टैंजा है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, लेकिन ये सेकंड स्टैंजा है ये आपका 2019 के क्वेश्चन पेपर में के सेट में रहा है। क्लियर? तो आप इस पोएम, दिस पोएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर क्लास 12, सो रीड इट प्रॉपर्ली। हिंदी में आप इसको पहले समझिए, देन ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, ओके, एंड विद सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। तो आई होप मेरी ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया आपको थोड़ी भी हेल्प अगर मिली हो तो दैट विल बी गुड फॉर मी ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू, कीप स्टडिंग।